Hello student, how are you? Welcome to my YouTube channel. My name is राजकुमार तिवारी और प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। आज एलसीएस सर्किट के डेरिवेशंस को देखेंगे। जब किसी प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ प्रतिरोध, प्रेरकता और धारिता तीनों जब श्रेणी क्रम में लगे होते हैं तब उसमें अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या होगी, आज उसको हम देखेंगे। ओके, तो यू नो माय नेम इज राजकुमार तिवारी और वेलकम टू माय चैनल राज कोचिंग क्लासेस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलें। वीडियो में यदि नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे आपको नोटिफिकेशंस के जरिए नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो जैसे मैंने डायग्राम बना रखा हुआ है समय की सेव करने के लिए, इसमें देखिए एक इंडक्टर, जैसे कि हम लोग लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं, इंडक्टर L, इसको हम कॉइल भी बोल सकते हैं, एक कैपेसिटेंस C और एक रेजिस्टेंस R, तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करके इसको एक प्रत्यावर्ती जिसका सिंबल ऐसा होता है उसके साथ जोड़ दिया गया है। एन इंस्टेंट द वोल्टेज अक्रॉस, इन दोनों के बीच वोल्टेज कितना हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रत्यावर्ती वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। V क्या है इसमें, इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक वोल्टेज, V नॉट क्या है, पीक वैल्यू, ओमेगा टी इज द फेज। ओके, अब जैसे ही क्या होगा, यहाँ पर हम अल्टरनेटिंग करंट AC जिसको बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट AC अप्लाइड करते हैं तो यहाँ से करंट चालू जाता है। ये जो वेरिएबल है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो वेरिएबल है, तो करंट की वैल्यू भी वेरिएबल्स होगी। इसमें 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 L इंडक्टर में, कैपेसिटर में और रेजिस्टेंस में जो करंट की वैल्यू क्या होगी, उस सब की वैल्यू को हमको डिफाइन करना है। ठीक, तो एन इंस्टेंट द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो ये सब हमने पढ़ चुका है। L के, C के, R के 6 टॉपिक हमने पढ़ा है। 3 इंडिपेंडेंट पढ़े थे, LCR, VL VC और फिर VC VR और फिर VL और VR और RL। कहने का मतलब है 6 टॉपिक में हमने काफ़ी कुछ सीखा है कि जब इंडिपेंडेंट LC और R तीनों होंगे तब इसका फेजर डायग्राम कैसे होगा, फेज डायग्राम कैसे होगा, लीड करेगा वोल्टेज करंट से कि क्या करेगा, लैग करेगा, इसको हमने देखा है। ओके, तो कहने का मतलब ये होता है कि VL VC VR, ओके, VL VC VR ये करंट तब ये जितने भी एलिमेंट में जाएगा, किसमें एलिमेंट का नाम क्या है, L, C और R, तो ये वोल्टेज मिलेगा जो वोल्टेज कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल होगा, क्योंकि करंट भी वेरिएबल होगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी वोल्टेज रहेंगे वेरिएबल होगा, मैंने पहले बताया, क्योंकि करंट भी वेरिएबल्स होगा। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम वोल्टेज निकालना चाहें V नॉट, किसमें निकालेंगे हम, इस रेजिस्टेंस पे V नॉट R इक्वल टू I नॉट R। V नॉट तो I नॉट, तो जैसे हमने पढ़े हैं V इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, पीक वैल्यू ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस, पीक वैल्यू ऑफ किसके लिए, इंडक्टर के लिए, तो पीक वैल्यू वो इनटू इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको हम प्रेरण प्रतिघात भी कहते थे। उसी तरह हम निकालेंगे पीक वैल्यू वोल्टेज किसके लिए, कैपेसिटेंस के लिए, तो ये निकलेगा पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ कैपेसिटेंस इनटू इंडक्टिव है ना, कैपेसिटर इंडक्टेंस, ये मैंने निकाला है। ठीक है, वेयर आपको मालूम है XL इक्वल टू ओमेगा L एंड XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। ये XL और XC की वैल्यू हमने निकाला था। ठीक है, यदि हम निकालना चाहें, इसके लिए हमने पढ़ चुका है, जब अकेला हम रेजिस्टेंस जब कनेक्ट किए थे तो उसके लिए हमको क्या वैल्यू आई थी, है ये वैल्यू, क्योंकि जब ये जैसे मैंने डायग्राम बताया था, जब रेजिस्टेंस था तो वोल्टेज और करंट दोनों क्या है, सेम फेज डिफरेंस थे। फेज, इसके लिए हम लोग क्या निकालता है, इंस्टेंट वैल्यू ऑफ VR V नॉट R इनटू साइन ओमेगा टी।
उसी समय हमने निकाला था एन इंस्टेंट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस कितना था, वी नॉट एल साइन। मैंने कहने का मतलब होता है इंडक्टेंस इज क्या करेगा, इंडक्टेंस का मैंने बनाया है यहाँ, ओ सॉरी उल्टा बन गया ये रेजिस्टेंस के लिए बनाना था, इसको हम चेंज करते हैं। ओके ये रेजिस्टेंस ये हमने क्या है रेजिस्टेंस के लिए, जब वोल्टेज और करंट दोनों क्या थे, समान कला में थे। ये क्या हो गया इंडक्टेंस के लिए, और ये किसका था, कैपेसिटेंस के लिए। जब किसी रेजिस्टेंस किसी अल्टरनेटिंग करंट के साथ कनेक्ट होते हैं तो वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। तो इसके लिए ले एनी स्टैंड द वोल्टेज कि आप वोल्टेज या फिर वोल्टेज निकाले थे किसके बीच, रेजिस्टेंस के बीच, वी नॉट आर साइन ओमेगा टी। सेकंड कंडीशन में जब हम क्या देखे थे, जब कोई इंडक्टर किसी एसी सोर्स के साथ कनेक्ट होता है, ये क्या कर रहा है 90 डिग्री से लीड करता है, अग्रगामी था। तो इसके लिए हम क्या निकाले थे, वी नॉट एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ओमेगा। जब कोई कैपेसिटर कनेक्ट होगा तब ये क्या करेगा, लैग होगा, तो इसके लिए कितना होगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये हमने इस चीज को देख चुका है। ओके अब इसको हम देखेंगे, कंडीशंस देखेंगे। लेट आई बी द करंट इन द सीरीज सर्किट एट एन इंस्टेंट। नंबर 1 हम क्या देखेंगे, वोल्टेज वी आर इक्वल टू आई आर। पहले क्या दिखेंगे अपन, वोल्टेज वी आर इक्वल टू आई आर, current across the resistance between the phase with current I. So phase VR and I, so phase VR I in the same direction in कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कितना निकालेंगे, V नॉट R इक्वल टू, कहीं निकाला है मैंने I नॉट R, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में ये हमारा कंडीशन फर्स्ट निकलेगा। सेकंड कंडीशन में हम क्या देखेंगे, VL इक्वल टू V, माने इसको हम इस टाइप में देखे थे वैसा टाइम में भी दे सकते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या निकालना है, VL इक्वल टू आई एक्सएल, इसको लिखेंगे सेकंड कंडीशन में VL इक्वल टू आई एक्सएल, ठीक है। VL इक्वल टू आई एक्सएल अक्रॉस द इंडक्टेंस L इज अहेड इन करंट, है ना, क्या बोला मैं, अक्रॉस द इंडक्टर L इज अहेड द करंट I इन फेज बाय कितना हो जाएगा 90 डिग्री ऑफ रेडियन। सो फेजर VL लाइज पाई बाय 2 रेडियंस एंटी क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू फेजर I। तो इसकी मैग्नीट्यूड मैंने निकाला है, कितना है, V नॉट L I नॉट XL, है ना। थर्ड कंडीशन हम देखते हैं, ये हमारा सेकंड कंडीशन था। थर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा, VC इक्वल टू आई XC, ये थर्ड कंडीशन में हो जाएगा। और इसकी मैग्नीट्यूड हमने निकाला है, कितना होगा, V नॉट C इक्वल टू आई नॉट XC, V नॉट C इक्वल टू आई नॉट XC। कहने का मतलब है कि VL इक्वल टू कितना हो जाए, VC इक्वल टू आई XC अक्रॉस द किसके बीच, अक्रॉस द C lags behind the current I in the phasor the radian कितना पाई बाय 2 रेडियन। सो फेज VC lies the clockwise with respect to phase I, और इसकी मैग्नीट्यूड हमने निकाली थी कितना, V नॉट C इक्वल टू I नॉट XC। ओके एक्सल हमने पढ़ा था ओमेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरण प्रतिघात, इसको हम बोलते हैं धारिता प्रतिघात। ये किसके डायरेक्टिव क्वेश्चन था, ओमेगा और एल के, और ये किसके डायरेक्टिव था, ओमेगा और सी के था। अब हम निकालेंगे कि देखिए इसमें कौन ग्रेटर देन है, कौन स्मॉलर देन है। अब इसके आधार पर इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमारा ये सेकंड कंडीशन, एक मिनट, इसको हम ऐसे लिखते हैं, VL इक्वल टू आई एक्सएल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, V नॉट C इक्वल टू आई नॉट XC या VC इक्वल टू आई XC।
where XC equal to 1 by omega C and XL equal to omega L। ये हमारा ये क्वेश्चन थर्ड कंडीशन हमारा निकल गया। अब आप देख सकते हैं इसमें विच इज ग्रेटर देन, तो VL इज ग्रेटर देन कितना होगा VC, या V नॉट L इज ग्रेटर देन V नॉट C, है ना। तो इस कंडीशन में हम जो इसका फेजर डायग्राम जो बनाएंगे, जैसे हमने बनाया है V नॉट इज ग्रेटर देन L, V नॉट L ग्रेटर देन और V नॉट C इज लेस देन, तो ये ऊपर की ओर जाएगा और ये नीचे की ओर जाएगा। कहने का मतलब होता है 10 - 8 = 2, ये क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा। ये VL और VC इन दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस होगा 90 डिग्री से लीड करेगा, 90 डिग्री से लैग करेगा, माने फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री फेज डिफरेंस होगा। इसको कॉपी कर लीजिए, है ना। कहने का मतलब ये है, हम बोल रहे थे कि विभवांतर VL धारा 90 डिग्री से अग्रगामी होता है, विभवांतर VC धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी होता है ना। कि पोटेंशियल डिफरेंस VL I से 90 डिग्री लीड करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस VC 90 डिग्री से लीड करेगा, और इन दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो ये हमारा जो फेजर डायग्राम है इस प्रकार में आ जाएगा, और इसका जो ये एक्सेल क्या है, ये रेजिस्टेंस है एक प्रकार का, ये भी एक रेजिस्टेंस है। इसका जो इम्पीडेंस फॉर्म, रिएक्टेंस फॉर्म इस फॉर्म में हो जाएगा। इसको हम वे भी क्या होगा, एक्सेल इज ग्रेटर देन XC, है ना। तो इसको उतार लीजिए जल्दी से। ओके, तो हम ये बता रहे थे VL और VC के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा, 180 डिग्री। यदि हम VL और VC का रिजल्टेंट कितना ले लें, VL - VC, तो VL - VC और VR के बीच जो फेज डिफरेंस होगा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके, तो हम एक और डायग्राम बनाना चाहेंगे, इसी में हम शो कर देते हैं। तो VL और VC के बीच जो फेज डिफरेंस होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा VL - VC, और इनका रिजल्टेंट हो जाएगा क्या, ये VL - VC और ये VR, है ना। ये कितना हो जाएगा, फाई, यहाँ पर है कि हम पैरेलल ग्राउंड डाउन करते हैं, ये होगा VL - VC और VR। ओके, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। जैसे हम निकालते हैं, ये x है या y है, इसका रिजल्टेंट क्या होता है, r, तो r² = x², y² हमने लास्ट क्लास में कर चुका है। उसी प्रकार हम देखे हैं कि VL और VC इनका रिजल्टेंट कितना होगा, VL - VC, ये हमको ग्रेटर देन होगा, तो इसको हम इस y-एक्स के ग्राफ पे शो करेंगे, और ये इनका VL - VC और VR, इसका रिजल्टेंट हम किससे करेंगे, पैरेललोग्राम बना के, और इसका V से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका रिजल्टेंट हम कितना होगा, VL - VC, और VR का रिजल्टेंट कितना होगा, V होगा, जो कि एक समांतर चतुर्वेक्टर पैरेललोग्राम से हम शो करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बनाते हैं। कोई डाउट हो तो देखिए। VL and VC are opposite direction, they are resulting on each by parallelogram law. Okay, resultant VR and VLVC may must be equal to the applied electromotive force E given by the diagonal of the parallelogram. Okay, तो अब इसका हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। V² इक्वल टू, किसी को भी ले सकते हैं, VR² प्लस VL - VC का होल स्क्वायर। ओके, माने ये जो रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट है, VL - VC और VR का। एक डायग्राम और बना सकते हैं, इसको बाद में बना देंगे। तो V² = VR की वैल्यू कितनी थी, IR का होल स्क्वायर,
VL की वैल्यू हमने कितना निकाली थी, यहाँ पर हम निकाली है I XL और VC की I XC का होल स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा I स्क्वायर, तो हमारा बचेगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर। हम यहाँ V0 भी रख सकते थे, यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर सकते थे I0 होल स्क्वायर, तो I0 V0 और I0 की वैल्यू कितनी होती है, हम Z लिखेंगे जिसको हम प्रतिबाधा बोलते हैं। तो V स्क्वायर इक्वल टू इसमें से मोस्ट कॉमन I स्क्वायर निकाल दिए, तो ये होगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब ये हो जाएगा V बाई I होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। समझ में आया यहां तक? क्लियर? ओके, चलिए अब हम लिखेंगे यहाँ V बाई I इक्वल टू Z, इसको हम बोलते हैं इम्पिडेंस। हमने एक शुरू में फॉर्मूला देखा था, यदि कोई कंडक्टर या कैपेसिटर किसी ऐसी सोर्स के साथ कनेक्ट हो तो इसमें करंट में जो अपोजिशंस होता है उसको हम रिएक्टेंस से डिफरेंट किए थे। एक्सल माने क्या हुआ, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्सी कैपेसिटेंस रिएक्टेंस है। यदि हम ये देखे थे कि दो या दो से अधिक एलिमेंट किसी ऐसी सोर्स के साथ कनेक्ट होता है तब उसमें जो क्या होता है अपोज ऑफ करंट होता है, उसको हम बोलते हैं इम्पिडेंस, और इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते थे Z। ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस या इंडक्टर कैपेसिटेंस जो भी करंट के पाथ में अपोज प्रोड्यूस करते हैं उसको हम वही बोलते हैं रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे इसको इम्पिडेंस, इसका यूनिट भी क्या होता है ओम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Z स्क्वायर, दिस आर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू हम रख देंगे ओमेगा L, XC की वैल्यू रख देंगे 1 बाय ओमेगा C का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर इसके हम रूट में डाल देंगे, तो ये हमारा क्या निकल गया, इम्पिडेंस का फार्मूला। ये हमारा किसका फार्मूला निकल के है, इम्पिडेंस। इम्पिडेंस कहने का मतलब होता है प्रतिबाधा। ये भी एक प्रकार का एलसीआर सर्किट जो है मिलके करंट के पाथ में जो क्या करेंगे, अपोजिंग प्रोड्यूस करेंगे, उसी को हम बोलते हैं क्या, इम्पिडेंस। फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि I इज द करंट इन द सर्किट्स एट बाय फॉर्मूला I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो वोल्टेज VR इक्वल टू IR across the resistance will be the phase with current I. Okay, so phasor VR and I are in the same direction. Its magnitude हमने दिया है कितना है, V नॉट R I नॉट R। सेकेंड कंडीशन में क्या देखे, वोल्टेज VL इक्वल टू IXL है ना, across the inductor L is ahead of current I in phase by the कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन। सो फेजर VL lies पाई बाई 2 रेडियन एंटी क्लॉकवाइज विथ रिस्पेक्ट टू फेजर I। इट्स मैग्नीट्यूड हमने किसमें दिया है, ये सेकेंड। थर्ड कंडीशन में दिखे हैं अपन, वोल्टेज VC इक्वल टू IXC अक्रॉस या बिटवीन या इनके बीच में बोल सकते हो, अक्रॉस C मैंने कैपेसिटेंस C lags behind the current I in the phase, या फिर बोल सकते हो फेजर रेडियन पाई बाई 2। सो फेज VC लाइज पाई बाई 2 कितना होगा, क्लॉकवाइज विथ रिस्पेक्ट टू फेज I, एंड इट्स मैग्नीट्यूड कितना है हमारा, VC इक्वल टू IXC है ना। तो ये हमारा तीन प्रकार का जो एलसीआर सर्किट किसी ऐसी सोर्स के साथ कनेक्ट होता है उसका हमें निकाला। अब ये देखा हमने कि ये कोई लीड कर रहा है, कोई लैग कर रहा है। ये क्या है, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड कर रही है और ये क्या कर रही है, लैग कर रही है। तो VL इज ग्रेटर देन VC, V नॉट L इज ग्रेटर देन VC।
तो इसका जो हम फेजर बनाएंगे ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा 90 डिग्री से, और ये क्या करेगा 90 डिग्री से क्या करेगा, लैग करेगा, है ना। और ये जो हमारा लिखे हैं ये क्या है, रेजिस्टेंस है। ये हमने पहले बताया कि वोल्टेज और करंट जब कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। विभवांतर VL और धारा I क्या होंगे, ये समान कलाम होते हैं। अब विभवांतर VL धारा I से 90 डिग्री में लीड कर रहा है, विभवांतर VC धारा I से 90 डिग्री लैग हो रहा है ना। इसीलिए VL और VC के बीच हम जो फेज डिफरेंस होगा कितना हो जाएगा, VL और VC के 180 डिग्री का होगा, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, देन VL इज ग्रेटर देन VC एंड वी आर इन द सेम फेज डिफरेंस। और रिजल्टेंट अब यदि हम VL माइनस VC को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर से, इसके डायरेक्शन में V0L के डायरेक्शन में, जिसका एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। इसका डायगोनल भी जो होगा ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट होगा किसका, ये सर्किट्स का। ओके, ये इसका क्या हो जाएगा, V स्क्वायर क्या होगा, इसका डायगोनल वाले रिजल्टेंट। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, और रिजल्टेंट निकालने की वैल्यू पुट करके हमको क्या आया, इम्पीडेंस के वैल्यू आई है। इसको कॉपी कर लीजिए, आगे का देखते हैं। ओके, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम निकालेंगे फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस में यदि पोटेंशियल डिफरेंस V है ना, करंट I से लीड कर रहा है, और V और I के बीच फेज डिफरेंस हमारा कितना हो, फाई हो, है ना। तो फाई फेज डिफरेंस निकालेंगे, tan फाई इज इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन VR। तो tan फाई VL के जगह हम रख देंगे IXL माइनस IXC अपॉन IR। तो हमारा जो है क्या निकलेगा इसमें से, tan फाई I निकल जाएगा, हमारा बचेगा XL माइनस XC अपॉन R। XL के लिए कितना थी, ओमेगा L, और XC इक्वल 1 बाई ओमेगा C बाय R। ये हो जाएगा हमारा क्या, फाई इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C अपॉन R। अब एम्पलीट्यूड ऑफ करंट निकालना चाहें, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट I नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नॉट, और यहाँ पर R की जगह हम लिखेंगे Z। तो I नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, इसको Z की वैल्यू हम रख देंगे R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या निकाले हमने, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट निकाला। ओके, अब इसमें स्पेशल केसेस ये होगा, यदि स्पेशल केसेस में 3 केसेस हम देखेंगे। इफ ओमेगा L इज ग्रेटर देन 1 बाई ओमेगा C, तो क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन, यदि ओमेगा L इज लेस देन 1 बाई ओमेगा C, और थर्ड कंडीशन हम देखेंगे ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C। यदि ओमेगा L, व्हाट इज ओमेगा L, ओमेगा L को मैंने एक्सप्लेन किया था, XL रिएक्टिव इम्पीडेंस, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस है। इस प्रकार ये पॉजिटिव निकलेगी, है ना, तो लीड करेगा कौन, वोल्ट। tan फाई क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 है ना। इस स्थिति में क्या होगा, वोल्टेज करंट से लीड करेगा, वोल्टेज लीड बाय करंट। यदि ओमेगा L इज ग्रेटर देन 1 बाई ओमेगा C, तो क्या हो जाएगा, tan फाई पॉजिटिव होगा। tan फाई पॉजिटिव होने से फाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वोल्टेज करंट से लीड करेगा। यदि सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं कि यदि ओमेगा L है ना, ये क्या होगा, लेस देन ऑफ 1 बाय ओमेगा C, तो वोल्टेज क्या करेगा, माने ये जो होगा tan फाई
इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, तो फाई इज ऑल्सो निगेटिव, तो वोल्टेज क्या करेगा, लैग्स, है ना, करंट से। अब थर्ड कंडीशन देखिए, ओमेगा एल और ओमेगा सी दोनों जब इक्वल हो जाएंगे, यदि हम क्या करें यहाँ पर ओमेगा जो मैंने निकाला है एक्सल, इसके वैल्यू को हमको पुट करना था, ये ओमेगा एल ओमेगा सी जब इक्वल होंगे तो ये कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये ओमेगा एल माइनस ओमेगा एल पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, तो जेड इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर, तो जेड इक्वल टू आर आ जाएगा। इसमें इंपिडेंस की वैल्यू का है काफी कम होगी, प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाएगी, इसी को कंडीशन ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं, है ना। यदि ओमेगा और ओमेगा सी दोनों इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, इंपिडेंस की वैल्यू काफी कम हो जाएगी, इसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, है ना। और इसी को कंडीशन ऑफ रेजोनेंस करके हम आगे सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस में अपन उसको डिटेल्स कर सकते हैं। इस प्रकार हमारी ये छोटी सी वीडियो थी, ठीक। इसमें मैंने एलसीआर सर्किट्स को काफी समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए सुचारबन। यदि हम देखिए, हमने 3 एलिमेंट्स लिए हैं, पहला क्या है, अरे इसको हम आर लिख देते हैं, LCR, है ना, LCR सर्किट को किसी ऐसी सोर्स के साथ करंट किए हैं तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर इंस्टेंटेड वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी लगता है, जैसे हम इसको लगाते हैं तो करंट फ्लो होता है, और ये वोल्टेज वेरिएबल है तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, सभी एलिमेंट पे वेरिएबल होगी। तो ये भी रेजिस्टेंस किसी कनेक्ट के साथ जुड़ा हो तो वोल्टेज और करंट दोनों का करेंगे सेम फेज डिफरेंस में होंगे। कैपेसिटेंस क्या करेगा, 90 डिग्री से लीड करेगा, है ना, ये वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करेगा। और यदि इंडक्टेंस किसी ऐसी सर्किट में करंट है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री से लीड करेगा। ओके, तो किसी क्षण वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस V नॉट R sin ओमेगा टी में पढ़ा था, किसी क्षण एनी इंस्टेंट वोल्टेज बिटवीन द इंडक्टेंस V नॉट, है ना, L sin ओमेगा टी पाई बाय टी, क्योंकि ये लीड कर रहा था। किसी क्षण कैपेसिटेंस ऑफ, है ना, वोल्टेज बिटवीन कैपेसिटेंस कितना V नॉट C sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय टी लेट कर रहा था। अब बाकी ये तीनों केसेस तो मैंने समझा ही दिया था। फर्स्ट कंडीशन यह थी, है ना, VL IXL वोल्टेज बिटवीन कितना होगा, इंडक्टर, वोल्टेज बिटवीन कैपेसिटर और वोल्टेज बिटवीन रेजिस्टेंस। तीनों को निकालने के बाद हमने क्या किया था, इसमें देख रहे थे कौन लीड कर रहा था, वोल्टेज लीड कर रहा था करंट से, किसमें, जब इंडक्टर हो तो VL इज ग्रेटर देन VC। तो इस प्रकार डायग्राम होगा, VL और VC के बीच फेज डिफरेंस 180 डिग्री का है, और VR जो है सेम फेज डिफरेंस है, जिनका रिजल्टेंट कितना निकला V। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसका रिजल्टेंट निकालने के बाद हमको इंपेडेंस की वैल्यू मिली। इंपेडेंस वैल्यू मिलने के बाद हमने tan phi निकाला, VL माइनस VC अपॉन VR, वैल्यू पुट करके हमने phi इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C, एम्पलीट्यूड भी हमने निकाला I नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन Z। इसमें हम कंडीशन क्या देखे, 3 कंडीशन, यदि ओमेगा L ग्रेटर देन 1 बाय ओमेगा C तो क्या हो जाएगा, tan phi पॉजिटिव हो जाएगा, tan phi पॉजिटिव होने से का फेज डिफरेंस भी पॉजिटिव जाएगा और वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। सेकंड कंडीशन में क्या देखें, ओमेगा इज लेस देन ओमेगा सी, तो इसमें भी tan phi निगेटिव जाएगा, तो phi की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी और वोल्टेज क्या करेगा, लीड कर रहा था, इसमें लैग्स करेगा। थर्ड कंडीशन में हमने देखा, यदि ओमेगा एल, है ना, क्या ओमेगा एल क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। इन दिस कंडीशन में क्या हो जाएगी, ये जो जब इंपेडेंस में जब वैल्यू पुट करेंगे तो सेकंड पोर्शन 0 हो जाएगा, Z इक्वल टू रूट और R स्क्वायर, तो Z इक्वल टू R बचेगा। थर्ड कंडीशन को हम यहाँ पे बना सकते हैं, Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस ओमेगा L का होल स्क्वायर, Z इक्वल टू R आ जाएगा। इसी को बोलते हैं इंपेडेंस। इंपेडेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इसी को अपन बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है,
इसी को हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही। अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में और नए चैप्टर या फिर नए टॉपिक के साथ। तो वेलकम और ओके, गुड बाय, थैंक्स वॉचिंग फॉर माय चैनल।